वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2022 31 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के जीके के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दूध और फेस क्रीम के उदाहरण है, तो यह इमल्शन के उदाहरण है। दूध और फेस क्रीम इमल्शन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य अवसंरचना संकेतक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिकेटर के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो जीवन यापन लागत। जीवन यापन लागत को स्वास्थ्य अवसंरचना संकेतक के रूप में नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जो कचरा उत्पन्न करते हैं वह होता है, वह जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो फाइनेंस संस्था को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, तो कम आय वाले व्यक्तियों को। माइक्रो फाइनेंस संस्था कम आय वाले व्यक्तियों को वित्तीय सेवा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1984 में। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन वर्ष 1984 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो यह सूर्य देवता को समर्पित है। छठ पूजा सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था अधिक उपज देने वाली खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। अधिक उपज देने वाली खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी की जानी चाहिए? तो पहली है उसे एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, और दूसरी योग्यता है उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र संस्था का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो लाभ निजी क्षेत्र संस्था का प्राथमिक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? तो श्री मनोज सिन्हा जम्मू और कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के वे संशोधन वर्ष 2020 में ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया। तो 104वें संशोधन ने भारतीय संविधान के 104वें संशोधन वर्ष 2020 में ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण को बढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो भूपटल तथा ऊपरी मेंटल से बनी है? तो यह है स्थलमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में आयोजित किया गया था दिसंबर 1931 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1981 में निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो केलुचरण महापात्रा को। 1981 में केलुचरण महापात्रा को अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में नागालैंड से भारत में राज्यसभा की पहली महिला सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो फांगनोन कोन्याक को अप्रैल 2022 में नागालैंड से भारत में राज्यसभा की पहली महिला सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से नहीं है? तो लावनी लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो 1960 के दशक के मध्य में। 1960 के दशक के मध्य में हरित क्रांति का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? तो समुद्रगुप्त की। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की खुदाई की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा के नियमों के अनुसार आधिकारिक स्वीकृत मैचों में
उपयोग की जाने वाली फुटबॉल गेंद की परिधि का माप निम्न में से के बीच होना चाहिए? तो 27 और 28 इंच के बीच। फीफा के नियमों के अनुसार आधिकारिक स्वीकृत मैचों में उपयोग की जाने वाली फुटबॉल गेंद की परिधि का माप 27 और 28 इंच के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट शिफ्ट है 31 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है। तो उन्मूलन के लिए, बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो यह मूल कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4A मूल कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण आवर्धक उपकरण के नीचे कॉर्क के टुकड़े को देखा तो उन्होंने कौन सा शब्द गढ़ा था? तो उन्होंने कोशिका शब्द गढ़ा था। जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण आवर्धक उपकरण के नीचे कॉर्क के टुकड़े को देखा तो उन्होंने कोशिका शब्द गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? तो 12 शासकों को। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टंपिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्च 2022 में हिमाचल प्रदेश भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो सिकंदर कुमार को। सिकंदर कुमार को मार्च 2022 में हिमाचल प्रदेश भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष में शुरू की गई थी? तो 2014 में। मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो यह बनता है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो डोनी पोलो हवाई अड्डा। अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम है डोनी पोलो हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भारतीय राज्य महाराष्ट्र में मुख्य रूप से नहीं किया जाता है? तो रऊफ। रऊफ लोक नृत्य महाराष्ट्र राज्य में मुख्य रूप से नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यपाल थी? तो यह झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम solidification and cooling of magma? The correct answer is igneous rocks. Igneous rocks are formed from solidification and cooling of magma. Next question, यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया था। सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी नए उद्योग की अनुमति नहीं दी जाती थी। उपरोक्त पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो यह है IPR 1956 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरद पूर्णिमा को भारत के कुछ हिस्सों में देवी से जोड़ा जाता है। तो लक्ष्मी देवी से। शरद पूर्णिमा को भारत के कुछ हिस्सों में देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी एसोसिएशन आर्काइव्स इंटरनेशनल डे ला डांस का मेडल और डिप्लोमा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो यह है मृणालिनी साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन एकल में
खेल की शुरुआत में 0-0 और जब सर्वर का स्कोर सम होता है तो सर्वर कोर्ट के किस तरफ से सर्व करता है? तो दाया सर्विस कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? तो अनुच्छेद 137 के तहत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था, तो तीसरा। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। नेक्स्ट शिफ्ट है 31 जनवरी की थर्ड शिफ्ट, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, शेवरॉय पहाड़ियाँ और जावड़ी पहाड़ियाँ स्थित है, तो पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में। शेवरॉय पहाड़ियाँ और जावड़ी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास्कट ऑफ 2022 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच एनिमल? करेक्ट आंसर इज लायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 तक सोवियत संघ में द्वारा लागू की गई थी, तो जोसेफ स्टालिन द्वारा। विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट। पादप कोशिका में ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? तो अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो गंगा नदी का नाम। गंगा नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरंडी के बीजों में क्या भिन्न है? तो यह रबी और खरीफ दोनों फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागोई और चोलोम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो प्रमुख भाग हैं? तो यह मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली के दो प्रमुख भाग हैं। जागोई और चोलोम मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली के दो प्रमुख भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में बोचहा बिहार से विधानसभा के सदस्य बने? तो अमर कुमार पासवान। अमर कुमार पासवान अप्रैल 2022 में भारत में बोचहा बिहार से विधानसभा के सदस्य बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन वर्ष में शुरू किया गया था? तो 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था, तो 8.2%। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 8.2% की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में कालिदास सम्मान प्रदान किया गया है? तो एम वेंकटेश कुमार को। एम वेंकटेश कुमार को फरवरी 2022 में कालिदास सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में घटना घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है, तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में स्तरीय शासन प्रणाली है, तो 3 स्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। द करेक्ट आंसर इज रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल राज्य में। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रांत एक बौद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार के महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है? तो अप्रैल के महीने में। संक्रांत एक बौद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार अप्रैल के महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षकों कोचेस के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो 1985 से। प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष 1985 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट शिफ्ट है 31 जनवरी की 4th शिफ्ट। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सुदीप रॉय बर्मन जून 2022 में निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने? तो अगरतला निर्वाचन क्षेत्र से। सुदीप रॉय बर्मन जून 2022 में अगरतला निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी में शुरू हुए आंदोलन का नाम क्या था? तो नक्सली आंदोलन। 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी में शुरू हुए आंदोलन का नाम था नक्सली आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति ने कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन भारत में प्रबल होती है? तो शीत ऋतु में। शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन भारत में प्रबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में भारत की जन्म दर क्या थी? तो 20.2। 2017 में भारत की जन्म दर थी 20.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालडा उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हालडा उत्सव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे क्षेत्रों को विकसित करना था? तो प्राथमिक क्षेत्र को। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्रों को विकसित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार वर्मा को। सितंबर 2022 में कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में संजय कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2001 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो परमिंदर सिंह को। परमिंदर सिंह को वर्ष 2001 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम 19 अप्रैल 2021 को द्वारा शुरू की गई थी? तो पीयूष गोयल के द्वारा। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम 19 अप्रैल 2021 को पीयूष गोयल द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का केंद्रीय विषय कृष्ण और राधा की प्रेम गाथा है? तो मणिपुरी। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का केंद्रीय विषय कृष्ण और राधा की प्रेम गाथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 2014 में। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना की स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था? तो अशोक को। मौर्य सम्राटों में से अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल नहीं है? तो दमन और दीव में। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो वोल्ट। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम बताइए? तो एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। भौगोलिक दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऐसी स्थिति जिसमें सरकार अपने द्वारा एकत्रित राजस्व के बराबर राशि खर्च कर सकती है की स्थिति कहलाती है? तो संतुलित बजट की स्थिति कहलाती है। ऐसी स्थिति जिसमें सरकार अपने द्वारा एकत्रित राजस्व के बराबर राशि खर्च कर सकती है, संतुलित बजट की स्थिति कहलाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है? तो जायद। जायद भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।